इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर देहात पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का हुआ जोरदार स्वागत। जिलाध्यक्ष बबलू यादव ने मुकुट पहनाकर तो वहीं कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर किया स्वागत। सपा जिलाध्यक्ष अरुण कुमार उर्फ बबलू यादव के आवास पर सपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में जुटने का किया आह्वान। सपा प्रदेश अध्यक्ष का दावा 2027 में बनेगी समाजवादी सरकार, 350 से ज्यादा मिलेंगे सीटें। विपक्ष पर हमलावर हुए सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कानपुर सीसामऊ सीट पर जीत को लेकर कार्यकर्ताओं को दिया धन्यवाद। 2007 के चुनाव में भी इस मुहिम पर चलकर योगी जी को हटाकर अखिलेश यादव को बनाएंगे मुख्यमंत्री। बड़ी खबर आपको बता रहे, एक देश एक चुनाव पर तंज कसते हुए कहा कि समाज में गैर बराबरी असमानता आई है। भारत देश के एजुकेशन से आई है। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले छात्र छात्राएं ही एसडीएम तहसीलदार बनते थे। बड़ी खबर, धरतीपुत्र मुलायम सिंह ने लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से अंग्रेजी को हटाकर हिंदी माध्यम से काम करने का काम किया। हिंदी माध्यम की वजह से गाँव में भी एसडीएम और तहसीलदार बनना शुरू हो गए। भाजपा सरकार सिर्फ पेपर लीक कराने का काम करती है। सरकार ने यूपी चुनाव में बेईमानी से समाजवादी लोगों को धक्का मारने का काम किया और चुनाव की नाकामी को छिपाने के लिए सरकार ने संभल दंगल कराया। 13 तारीख को चुनाव हो गया हो तो 9 की 9 और मिल्कीपुर कराते तो 10 सीटें इंडिया अलायंस को मिलती। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अपने बूथों और चौराहों पर खड़ा है। 2027 में सपा 350 सीटें जीतने जा रही है। अभी आज कानपुर देहात में तो कोई कार्यक्रम नहीं है। मैं यहाँ उन्नाव से आया, रुका, अपने कार्यकर्ताओं से मिला भी। आज का हमारा कार्यक्रम जालौन के लिए है। मैं जालौन निकल रहा हूँ और कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस प्रकार से सीसामऊ की जीत को बड़ी तन्मयता के साथ समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिताने का काम किया। आने वाले 2027 के चुनाव में भी इसी मुहिम के माध्यम से इसी रास्ते पर चल करके उत्तर प्रदेश में योगी महाराज को हटा करके अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाए। देखिए, ये देश समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश है और संविधान में उल्लिखित है, इन पंथ निरपेक्ष शब्द आया है कि संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म मजहब का मानने वाला हो, और संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी धार्मिक प्लेस पर कोई छेड़खानी नहीं करेगा। इन्होंने जबरदस्ती, अब ये लोग कहते हैं हम ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी डिग्रियों पर भी सवाल उठे हैं और ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो भारत के संविधान का अधिनियम 1991 का पढ़ लें, उसी के हिसाब से देश को चलाएं। यहाँ धार्मिक उन्माद पैदा न करें। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करने से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा नौजवानों को रोजगार देने से, देश चलेगा किसानों को उनके उत्पादन का सही मूल्य एमएसपी देने से, देश चलेगा कॉलेजों की फीस को कम करने से। इन तमाम सारी व्यवस्थाओं को देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को देखना चाहिए। आप हमारे साथी मीडिया के लोग, मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि इनके एक देश और एक चुनाव की बात पर सवाल कर रहे हैं। देश में जो गैर बराबरी असमानता आई है, भारत देश की एजुकेशन से ही आई। आप खुद उसको महसूस करते होंगे कि एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला छात्र और एक गांव के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाला छात्र, दोनों की पढ़ाई में कितना बड़ा अंतर है। उत्तर प्रदेश में एक हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है और एक इंग्लिश मीडियम से। लोक सेवा आयोग से आयोजित होने वाली परीक्षाएं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले ही छात्र कई एसडीएम और तहसीलदार बन पाया करते थे। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा इस देश के एक ऐसे समाजवादी योद्धा नेता जिन्हें धरती पुत्र के नाम से पहचाना जाता है। उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से इंग्लिश को हटा करके हिंदी माध्यम से भी करने का काम किया,
तो गांव की तस्वीर बदली, गांव में भी एसडीएम और तहसीलदार बनना शुरू हो गए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि गांव का कोई भी आदमी न एसडीएम बन पाए, न तहसीलदार बन पाए, न किसी नौकरियों में जा पाए, बल्कि कुछ होगा तो पेपर लीक करा करके सब चौपट कर देने वाला काम करती है। संभल दंगल तो होना ही नहीं चाहिए। इन्होंने अपनी कमी को, अपनी नाकामी को, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो बेईमानी किया, पुलिस के बल पर समाजवादी लोगों को धक्का मारने का काम किया, पिस्तौल दिखाने का काम किया, उस नाकामी को छिपाने के लिए इन्होंने संभल का दंगल कराया। पूरी तरह से ये बात सत्य है। 13 तारीख का चुनाव हो गया होता, योगी उस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को पता चल जाता कि सभी 9 की 9 सीटें और मिल्कीपुर भी करा लेते तो 10 की 10 सीटें इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी की होती। पूरी तरह से हमारा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अपने चौराहों पर, अपने बूथों पर खड़ा है और 2027 में 350 प्लस समाजवादी पार्टी